यह उत्साहजनक है। 10 साल की बंदिश तोड़ दी गई। ड्रैगन देश के चिप उद्योग को उम्मीद मिली है। हम आज यहाँ जुड़े वांजियांग ग्रुप के साथ हमारी साझेदारी के बारे में जानकारी दे सकें। सुनाए, ग्रामीण इलाकों से आए शेन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर लिंजिए ने विदेश के 10 साल के चिप निषेध को तोड़ा है। लिन साहब, तुम कहाँ मर गए थे? ड्रंक ड्रीम बार में 3 मिनट में मुझसे मिलने आओ। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। नहीं आई तो परिणाम भुगतना हो। हेलो। माफ करें मिस्टर लू, यहाँ एक आपातकालीन मामला है जिसे मुझे पहले संभालना है। मिस्टर लिन, ये लिन जी, 3 साल हो गए। आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार कर लिया। आज रात का सारा खर्चा मिस शेन उठाएंगी। मेंग चिव, लिन जिए काफी प्रसिद्ध है। क्या वह यहाँ आएंगे? चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, वो मेरे लिए एक पालतू कुत्ता है जिसे मैं बुलाऊं और वो आ जाए। 10 सेकंड में वो जरूर आएगा। 10, 9, 8। मैं खुद अंदर चली। हाँ। 3, 2, ओह, वाकई आ गया। ये लिन जनरल है जो वांजियांग ग्रुप के साथ सहयोग कर रहा है। बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय चिप नाकाबंदी तोड़ना। लिन जनरल राष्ट्रीय प्रसिद्ध है, वो यहाँ कैसे? लिन जिए, इधर आओ। शेन मैडम, बुलाया? कोई महत्वपूर्ण बात है? दोस्त के साथ शर्त लगाई थी, बस दिखाना चाहती थी। तू क्या अब भी मेरी बात मानता है या नहीं? शेन मैडम, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समूह को। यह पूरे ड्रैगन देश के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तुम कैसे अपनी उपलब्धियों का दिखावा कर रहे हो या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझे घुटनों पर आओ। क्या तुम बहरे हो गए हो? यह कुत्ता वाकई आज्ञाकारी है। आओ, 2 आवाजें निकालो। चिल्लाओ। चिल्लाओ। जल्दी चिल्लाओ। अब तक क्यों नहीं चिल्ला रहे? $5,00,000। ये 5 लाख ऑपरेशन के लिए है। घायल की चोटें जटिल है, आगे का इलाज और महंगा होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं अभी कॉलेज से निकला हूँ, नौकरी नहीं मिली है, पैसे नहीं है। सारे इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा। 3 साल मैं खरीदता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल मेरी बेटी शेन निंग्क्यू के साथ रहो और उसकी हर आज्ञा पालन करो और उसे उसकी नई कंपनी को लिस्टेड कराने में मदद करो। चिल्लाओ। निचले तबके के लोग, 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी हमें नौकर ही बनना है, ऐ ना? चाहे जितना भी शोहरत मिल जाए, फिर भी तुम हमारे शेन परिवार के लिए एक कुत्ते ही हो। तीन दिन शेन ग्रुप लिस्टेड होगा। 3 साल का अनुबंध पूरा, फिर मेरा शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी इतनी आज्ञाकारिता के लिए तुम्हें एक जाम दूं। जल्दी पियो ना। माफ कीजिए, मुझे शराब से एलर्जी है। पियो। पियो ना। जल्दी पियो।
ठीक है। आओ, 2 और जाम पियो। अगर तुम ये शराब पी लेते तो शायद शेन बड़ी मैडम का मूड अच्छा हो जाता और वो तुम्हें यहाँ से जाने देती। पी जाओ इसे। जल्दी से पी लो। पी लो इसे। सच में बोर किया, मेरा समय बर्बाद किया। चलो। चलो भाई। लिन साहब। पापा, आप क्यों चाहते हैं कि लिंजे मेरे पास काम करे? सिर्फ 3 सालों में ही उसने कंपनी को लिस्टेड करवा दिया और अंतरराष्ट्रीय रो को भी तोड़ दिया, जिससे पूरा ड्रैगन देश गर्व महसूस कर रहा है। पूछ कर देखो कितने लोग ऐसा कर सकते हैं। तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने उसे तुम्हारे साथ रखा है ताकि तुम सीखो और तरक्की करो। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, शेन परिवार के कारोबार को संभालने में तुम्हें दिक्कत आ सकती है। पापा, वह आपका असली बेटा है या मैं? मुझे कम आंक रहे हैं। वह कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। मोंगच्यू, कंपनी 3 दिनों में सूचीबद्ध हो रही है। कृपया मुझसे कोई शरारत मत करना। मोंगच्यू, कंपनी 3 दिनों में सूचीबद्ध हो रही है। कृपया मुझसे कोई शरारत मत करना। पापा, आप ज्यादा सोच रहे हैं। सूचीबद्ध होने जैसी महत्वपूर्ण बात में मैं शरारत क्यों? 3 साल का अनुबंध समाप्त होते ही उसे भागीदार के रूप में आमंत्रित करूंगा। फिर हम मिलकर एक बड़ा व्यापार साम्राज्य बनाएंगे। पापा उसे इतना पसंद करते हैं। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि उसके बिना भी मैं उतना ही सफल हो सकता हूँ। मैं कंपनी का पूरा कार्यभार संभालूंगा। कल मेरी तैयारी करो। ठीक है। किसने अनुमति दी निजी सामान रख? ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है। अगली बार सीधा निकाल दिया जाएगा। यहाँ और क्या है? शेन साहब, यह है। कैसे हिम्मत कर सकते हो मुझसे चीजें छीनने की? शेन साहब, ये माँ की आखिरी निशानी है। वाह, मरे हुए की चीजें मनहूस, और तुमने मेरी कंपनी में रख दी। शेन सर, गुस्सा मुझ पर निकाले, सभी को मत सताए। तुम उन्हें बचाना चाहते हो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। मारो, खूब जोर से मारो। बस करो। छू, तुम्हें अच्छा सबक सिखाया। देखता हूँ कि तुम आगे से मुझसे फिर लड़ोगे या नहीं। आप ठीक है ना, लिन सर? मैं ठीक हूं। आप सब काम जारी रखें। लिन जी। आपने कैसे अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसे फेंक नहीं सकते शेन जी। लिन जी ने ये बड़ी मुश्किल से किया। चुप रहो। यहाँ तुम्हारा बोलने का हक नहीं है। तुम भी निकाल दिए गए हो। वांजियांग समूह को 20% रियायत दी है। शेन जी, वांजियांग समूह के साथ सहयोग को नहीं छेड़ा जा सकता, वरना लिस्टिंग पर असर होगा। क्या ये बस एक छोटा अनुबंध नहीं है? हमारा शेन समूह बिना वांजियांग समूह के भी सूचीबद्ध हो सकता है। शेन सर, आप ऐसा कर रहे हैं क्या? पुराने शेन। चुप रहो। साबित करना है कि तुम्हारे बिना भी मैं कामयाब हो सकती हूँ। सूचना फैलाओ। 3 दिन बाद कंपनी सूचीबद्ध होगी। मैं चाहती हूँ कि जियांगचेंग के सभी लोग मेरी क्षमता जान लें। जी शेन सर। बस अब तुम अभी जाकर बाथरूम साफ करो।
क्या तुम हमारे अनुबंध की बातें भूल गए हो? श्रीमान शेन, माफ करें, मैंने जिम्मेदारी से पूरा किया। रुको, इन कचरों को ले जाओ और शौचालय में फेंक दो। श्रीमान लिन, शेन परिवार के लिए आपके योगदान और उनके द्वारा किया गया अन्यायपूर्ण व्यवहार। हाँ, आपके 3 साल की मेहनत को उसने 3 दिन में ही बर्बाद कर दिया। श्रीमान लिन, सुना है कि आपने हाल ही में कई कंपनियों के प्रस्ताव ठुकराए हैं। आप भविष्य में कंपनी बदलते हैं तो मुझे भी साथ ले जाओ। हाँ श्रीमान लिन, हम भी आपके साथ। हम भी शामिल होंगे। आपका समर्थन के लिए धन्यवाद। कंपनी जल्द ही शेयर बाजार में अपनी अपनी काम की जगह लौट जाओ ताकि शेन साहब तुम्हें फिर से परेशान ना करे। जाओ। झो साहब, आपको कभी इतना खास नहीं देखा। 3 साल हो गए, मैंने लिंजिए का 3 साल इंतजार किया। आज रात वो 3 साल की वादा खत्म हो गया है। मुझे उसे अपनी कंपनी में लाना ही होगा। अगर उसने फिर भी मना कर दिया तो? ऐसा नहीं होगा, वो वादा नहीं भूलेगा। हमारा करार। जल्दी चलो, आज रात मिस्टर लिन का शेन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। मुझे उसे अपना साथी बनने का निमंत्रण देना ही होगा। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। शेन ग्रुप ने 3 वर्षों में शेयर बाजार में अपनी जगह बना ली है। मुख्य कारण शेन ग्रुप के जनरल मैनेजर लिंजे है, जिनकी क्षमताएं अद्वितीय है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को तोड़कर वांजियांग ग्रुप से सहयोग किया। लिन जी युवा और सक्षम है, उनका भविष्य असीमित है। सुना है शेन परिवार उन्हें बहुत पसंद नहीं करता। सलोनिया शेन पसंद नहीं करती, लेकिन कोई बात नहीं। सुना है सेनो शेन ने लिंजी को दामाद के रूप में स्वीकार लिया है। मेरे शेन परिवार के दामाद बनने के लिए वो लायक है। वह तो बस मेरे शेन मेंगच्यू के द्वारा पाला गया एक कुत्ता मात्र है। वह तो बस मेरे शेन मेंगच्यू के द्वारा पाला गया एक कुत्ता मात्र है। सपना सही कह रही है, वो तो शेन परिवार का पालतू कुत्ता है। कुछ दिन पहले भी हमारे सामने बैठकर कुत्ते की तरह भौंक रहा था। भौं भौ। आओ, बैठ जाओ और सबके लिए पूंछ हिलाओ। सिर्फ बैठने से क्या होगा? आओ, तुम्हें कुत्ते का खाना खिलाऊंगा। सुना कि नहीं? रेंग कर आओ और सब साफ कर दो। शेन मैडम, लिन शेन परिवार के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। आप ऐसा करके ज्यादा नहीं कर रही। मैं अपने कुत्ते को सिखाता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। लिन सर हमारे सहयोग की बात कर रहे थे, तुमने उसे नकार दिया। यह धोखा है। तो क्या हुआ? मैं ही तो शेन ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ। उनके फैसले को पलटने से लेकर उन्हें हटाने तक मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शेन जी, तुम्हें अपने परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं होती। ठीक है, कौन तुम्हारी कंपनी के साथ सहयोग करेगा? सहयोग नहीं चाहिए तो निकल जाओ। शेन मेंगच्यू कंपनी को लिस्ट करवा सकता है। शेन सर, आप मुझे अपमानित कर सकते हैं। कंपनी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। तुम कौन हो? तुम बीच में बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? शेनगम, कितनी बड़ी धमक है आपकी। जो रोतोंग, यहाँ क्या कर रही हो? मैं निश्चित रूप से आपकी महारानी मिस शेन से मिलने आया हूँ। रोतोंग, यहाँ क्यों आए है? लिन जी, मैंने इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया है। इतने महत्वपूर्ण मौके पर मैं आज रात कैसे नहीं आ सकता था। लिन जी, क्यों जा रहे हैं? मदद कर सकता हूँ।
जोर वोतोन, हमारे रिश्ते पर आप मदद क्यों करेंगे? लिन जी, 4 साल विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद भी क्या तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो? अगर 3 साल बाद भी तुम मुझे चाहोगे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। रूतो, तुम सचमुच लगता है मेरे कुत्ते को नया मालिक मिल गया है। सच में, तुम दोनों एकदम जंचते हो। सुओ, तुम मेरी हिम्मत कर रहे हो मुझे मारने की। उसे तुम प्यार करती हो, ऐ ना? मैं तुम्हें दर्द दूंगा। तुम अंदर बाहर का खा जाने वाले, इसे साफ करो। तुम छोड़ो तो। उसने मेरे शेन परिवार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं घरेलू मामला सुलझा रहा हूँ। तुम कुत्ते को प्रशिक्षित करना सीखना चाहते हो तो सिखाने में कोई आपत्ति नहीं। इसे साफ करो। क्या मैंने तुम्हें पोंछने को कहा था? इसे चाट कर साफ करो। तुम श्रीमती शेन, वो दाशा की नायिका है, तुम साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मैं अपने नौकर को सजा दे रहा हूँ। क्या तुम अनुबंध तोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब मेरे शेन परिवार की देन है। ये मत समझो कि नए समर्थन के साथ तुम मुझसे बगावत कर सकते हो। चाटो इसे। इसे चाटो। शेन मेंगक्यू, तुम हद पार कर रहे हो। लिन जी, शेन परिवार ने अपमान किया है। शेन परिवार छोड़ दो और हमारे यो परिवार में आओ। मैं जो परिवार साझा। लिन साहब, मैं भी आपको समर्थन करता हूँ। हम सभी समर्थन करते। बहुत भैया, बिल्कुल सही। मेरे सामने मेरे कुत्ते को छीन रहे हो, कोई अहमियत नहीं दे रहे। तुम्हें अहमियत नहीं दे रहे। लिन जी के बिना तुम कुछ हो। क्या तुम क्षमता पर शक कर रहे हो? कोई है? लिन जी द्वारा साइन किए अनुबंध लाओ और जला दो। जी। शेन जी, शेन परिवार की जड़ें है। ये तो लिन जी का 3 साल की मेहनत का परिणाम है। देखा आपने, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम उसे छीनना चाहते हो। उसके कपड़े, उसकी घड़ी, ये सब शेन परिवार के पैसे से है। भला वो शेन परिवार को कैसे छोड़ देगा? तुम उसे सिर हुकाना होगा। उसे बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। मुहे चाटो। 3 सेकंड और मेरी शेन कंपनी सूचीबद्ध हो जाएगी। जल्दी चाटो। 3, 2, एक 3 साल का समय आ गया। तुम लोग क्या कर रहे? जल्दी जाओ और पता लगाओ। जी जी मैडम। क्या तुमने नहीं सुना? अनुबंध समाप्त हो गया। तुम्हें अब आदेश देने का हक नहीं। तुमने क्या कहा? कमीना कुत्ता, तुम क्या कर रहे हो? शेन बड़ी मिस, ये तुम्हारी गर्व की सफलता से लिस्टिंग है लगता है बिना लीन जे। तुम सच में कुछ नहीं हो। अधिकृत तौर पर लीन बॉस की मेहनत की परवाह किए बिना केवल यह नतीजा होगा। अच्छा, यकीनन तुम अंदर से धोखा देते हुए प्यारे हो। मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। मैं लींजे ईमानदार और सच्चा, कहे वैसे नहीं। शेन मोंगचू, ये सब तुम्हारी हरकतें हैं। क्या तुम अब दूसरों पर दोष मरना चाहती हो? मैडम, बस थोड़ा सा नेटवर्क में देरी थी। अब समस्या सुलझ चुकी है। डेटा जल्द ही दिखेगा। लिन जी, 3 साल की मेहनत, क्या ये ऐसे ही चोरी हो जाएगा? हाँ, देखा, बिना तुम्हारे ये लोग भी नहीं है। मैं शेन मोगच्यू कंपनी को सफलतापूर्वक सूचीबद्ध कर सकता हूँ। लिन जी, हकीकत ये है कि तुम्हारी गर्व की वस्तु मैं शेन मोगच्यू आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। शेन ग्रुप ने लिन जनरल को निकाल दिया और इतने सारे अनुबंध जला दिए।
अगर उनके शेयर रखे हों तो क्या यह मौत का इंतजार नहीं होगा? जल्दी सौदा करो। हाँ, जल्दी सब बेच दो, देर हो गई तो हाथ में रह जाएगा। मैडम, स्टॉक ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया है, शायद समूह समय पर बाजार संभाल। उम्मीद से ज्यादा होना बताता है कि हमारी कंपनी की क्षमता असीमित है। कंपनी की लिस्टिंग सफल रही है। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, यही है इस मैडम की काबिलियत। अब तुम चुपचाप मेरे पैरों में गिर जाओ और मुझे मालिक कहो, शायद फिर मैं तुम पर मेहरबान होकर तुम्हें कुत्ता बनने का एक और मौका दूं। डेटा असामान्य, क्या इतने बड़े खतरे का एहसास नहीं होता? गंदी कुत्ता, तुम मेरी भलाई नहीं देख सकते। लगता है तुम सच में नहीं समझते। रूथोंग, चलो हम चलते हैं। हाँ, चलो, तुम्हारे बिना मैं कहाँ जा सकता हूँ। शेन मोंगचेव, तुम तो बहुत आत्मश्लाघी हो। बाहर की कंपनियां लिन जिए के लिए अच्छी सैलरी देने को तैयार है, बस तुम ही हो जो उसे न समझ सके। मत भूलो, वो मेरे शेन परिवार का कुत्ता है। वो बस एक आवारा कुत्ता ही रहेगा। कौन उसे रखेगा? मैं हिम्मत करता हूँ लिन जिए, हम मिलकर उस सपने को साकार करेंगे। चिप्स की नाकेबंदी तोड़ेंगे और लोंगसिन का सहारा बनेंगे। रो तो क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? हाँ, तो क्या? लिन जिए, पहले तुमने मुझे एक बार मना कर दिया था, अब तो इतना बेरहम नहीं बनोगे ना? मेरी इजाजत के बिना वो हिम्मत नहीं करेगा। रो तुम खुद को कौन समझती हो? तुम क्या मुझे चुनौती दोगी? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? वाह, नालायक कुत्ते तू। रूथोंग, मैं तुमसे ठीक है, कंपनी के कर्मचारी, मैं शामिल हूँ, हमेशा तुम्हारे आदेश पर रहेंगे। एक नालायक कुत्ते को मालिक मानना, तुम भी सच में नीच हो। शेन मोंगजियो, शेन साहब के लिए मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आया हूं कि केवल तब शेयर बेचे जाते हैं जब वे अवांछित समझे जाते हैं। अगर समय रहते समस्या हल नहीं की गई तो शेन कंपनी के शेयर जरूर धराशायी होकर दिवालिया हो जाएंगे। हम चलते हैं। ठू जमा के, तुम मेरी बद्दुआ करोगे। फौरन प्रतिबंध लगा दो। जो भी इस कुत्ते के साथ काम करेगा वो हमारे शेन परिवार का दुश्मन होगा। मिस्टर लिन, मजा आया। आगे तुम्हारा क्या प्लान है? शेन परिवार ने चिप उद्योग की नींव रख दी है और मुझे देखकर लगता है कि शेन मेंगक्व्यू तुम्हें बर्बाद किए बिना आराम से नहीं बैठेगा। उनके पास केवल लॉन्टेंग जीप की रूपरेखा है, मेरे बिना मुख्य तकनीक नहीं है। अगर वो जारी रखते हैं तो वो हमारे शेन परिवार के शेयर की तरह बर्बाद हो। लगता है तुम पहले से ही तैयारी में थे। चलो, तुम्हें एक ड्रिंक के लिए लेकर जाता हूँ, पीते पीते बातें करेंगे। पापा, ये कंपनी की सूचीबद्धता के आंकड़े हैं। आगे से जब मैं यहाँ हूँ तो हमारे शेन घराने का भविष्य बेहद उज्जवल होगा। तुम पागल हो, तुम्हें क्या पता है? पापा, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ जब स्टॉक की उम्मीद नहीं होती तभी इस तरह की असामान्य बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी शेन फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ जब स्टॉक की उम्मीद नहीं होती तभी ऐसी असामान्य बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी शेन फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। जब स्टॉक की उम्मीद नहीं होती तभी बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। असंभव। वास्तविक डेटा यहाँ है। शेन ग्रुप का डेटा आज टॉप पर है। चुप रहो, लिन जिए कहा है। वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? उसे संपर्क करो, उसे सुधारने दो, जल्दी। लिन जिए, तुम रोज लिन जिए के बारे में बात करते हो। क्या वही तुम्हारा असली बेटा? बकवास मत करो। ओह हाँ, पहले लिंच के साथ 3 साल का अनुबंध था, वह अब समाप्त हो गया है। यह नया अनुबंध है, साइन करने को कहो। लो इसे। सालाना वेतन करोड़ों, शेन ग्रुप का 30% हिस्सा। पिताजी, आप पागल हो गए हैं क्या? वह हमारे शेन परिवार का कुत्ता है। चुप रहो। हमारे शेन परिवार के सामने जो स्थिति है पूरे ड्रैगन देश में केवल वही है जो इसे सुधार सकता है। पिताजी, चुप रहो और जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैंने 3 दिनों तक मेहनत की, शेन समूह के डेटा को देश के एक दिन के चार्ट में शीर्ष पर लाया, फिर भी उस घटिया कुत्ते से कम है।
जो तुमको ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। एक और पेय लाओ। मत जाओ। लिंजिए, तुम्हारे ख्याल से हम कल सफल होंगे? होंगे, जरूर होंगे रोतुंग। हम शेन जी, ये लोंगटेंग चिप की रिसर्च योजना है, निर्णय लें। इतना अधिक? ये सभी पहले लिन जी द्वारा निर्णय लिए जाते, अब वह नहीं है, इसलिए। निकम्मों की टोली, लिंजिए की अनुपस्थिति में तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्या? मोंगचियो, नाराज मत हो। लिंजिए जो भी है, मेरे पास ग्लोबल 5 चिप एसोसिएशन विशेषज्ञ है, तुम्हारी मदद के लिए बुला लेता हूँ। ग्लोबल 5 चिप एसोसिएशन? ग्लोबल 5 चिप एसोसिएशन दुनिया के प्रमुख चिप विशेषज्ञों का समूह है। उनके अध्यक्ष चिप्स के विश्व परिदृश्य को बदलने की ताकत रखते हैं। यह विशेषज्ञ उनके अध्यक्ष के संरक्षित शिष्य है। लिंजिए की तुलना में कैसा है? लिंजिए क्या चीज है? हमारे 5 चिप एसोसिएशन के सामने वह ऐसे होता है जैसे समाज का तुच्छ कचरा। सपना, यह वही विशेषज्ञ है जिनका मैंने अभी जिक्र किया था। झाओ लिया। ओह, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ा अनुभव है। मैंने सुना है कि शेन जी बहुत सुंदर और काबिल है। मिलकर खुशी हुई। झाओ, मेरी मदद करें। मैं आपकी चिप्स संबंधित व्यवसायों की जिम्मेदारी देने को तैयार हूँ। शाओयू ने सही कहा, यह एक सुंदर लेकिन बेवकूफ औरत है। शेन जी, मान सम्मान मेरा सौभाग्य है। शेन परिवार की अकेली संतान, इसे पटा लिया तो शेन परिवार की हर चीज मेरे हाथ में होगी। फिर तो स्वीकार कर लेना चाहिए। सपना, सुना वह आदमी खुद की कंपनी शुरू कर रहा है। आज उद्घाटन है, चलना चाहिए। एक कुत्ता भी आसमान में उड़ने का सपना देखता है। चलो, आज मैं उसे दिखा दूं कि चाहे इंसान बने, वो हमेशा सबसे निचले स्तर का ही रहेगा। श्रीमान लिन, बधाई हो। जो साहब और लिन साहब का यह सहयोग सच में अद्वितीय है। श्रीमान लिन, सुश्री जो, कंपनी की स्थापना पर बहुत लोग सहयोग करना चाहते हैं, खुशी की बात है। यह रो साहब की मदद के कारण संभव हुआ। यह सज्जन है उत्तरी सीमा ग्रुप के प्रमुख श्रीमान जॉ। वे नए ड्रोन उद्योग में विशेषज्ञ है और लोंगटेंग चिप फ्रेमवर्क में रुचि रखते हैं। श्रीमान जो। श्रीमान लिन, आपकी लोंगटेंग चिप में बहुत रुचि है। हमारी कंपनी नई पीढ़ी के ड्रोन पर काम कर रही है और हम आपके साथ सहयोग करना चाहेंगे। मैं वादा करता हूँ, पूरे ड्रैगन देश में इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिलेगा। ओए, तो कृपया बताएं कि यह ऑर्डर कितना बड़ा है। 1000 अरब। इस 1000 अरब के ऑर्डर को वो कुत्ता शायद पचा नहीं पाएगा। शेन मेंगक को यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ स्वागत नहीं। बिल्कुल, देखने आई हूँ कि तुम्हारी कंपनी से कौन साझेदारी करता है। तुम्हारे नए मालिक को तुम पर भरोसा है, जो तुम्हारे लिए नई कंपनी खोलने में पैसे लगा रहे हैं। यह अफसोस। शेन मैडम, आज लिन सर की कंपनी का उद्घाटन है। लिन सर, मैं सिटी साउथ के झेंग परिवार का मुखिया हूँ। मेरा विजिटिंग कार्ड। बढ़िया, लिन सर की कंपनी का उद्घाटन खुशियों का अवसर है। शेन मैडम नियमों का पालन नहीं करती तो कृपया जाओ यहाँ से, तुम्हारा स्वागत। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। क्या कर रहे हो? शेन परिवार की मालकिन के सामने तुम सब देहाती मुर्गी चूजों में कैसे उड़ने की हिम्मत नहीं होती? शेन मेंगक को नजरअंदाज करने की हिम्मत। बहुत अच्छा, सबको लिस्ट में डालो, हिसाब करेंगे। शेन मिंगचियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निचले स्तर के लोग खराब होते हैं। हमने शेन परिवार से तुम्हें अच्छा खाना और सुविधाएं दी और तुम चोर बन गए। श्रीमान जो के साथ सहयोग कर रहे हो क्योंकि ड्रैगन चीप योजना में रुचि रखते हो। शायद पता नहीं, परिपक्व ड्रैगन चीप योजना का उपयोग अधिकार शेन परिवार का है, इसलिए ये हजारों करोड़ों का आदेश भी शेन परिवार का होना चाहिए। क्या तुमने तो कहा था कि श्रीमान लिन ही ड्रैगन चीप फ्रेमवर्क के नेता है। वह इस प्रकार के नीच व्यक्ति को तो हमारे शेन कंपनी ने निकाल दिया। अब वह सिर्फ एक भगोड़ा है।
शेन मेंग चेव। श्रीमान जो का ड्रैगन चीप फ्रेमवर्क शेन परिवार का है, लिंजे द्वारा 3 साल में टीम के साथ बनाया गया। जब तक लिंजे कोई यर आदेश में समस्या नहीं हो। अगले महीने नॉर्थ फ्रंट ग्रुप का उत्सव है। मैं मालिक के सामने यह बैच ऑफ ड्रोन सौंपना चाहता हूँ। आप इसे समय से कर सकते हैं। उन्हें दे भी दिए। उसकी बकवास पर ध्यान न दें, कोर तकनीक तो लिंजिए के हाथ में है। हंसी की बात है, आप समझते हैं कि हमारा शेन ग्रुप बेकार है और लिंजिए के बिना चल नहीं सकता। जाओ साहब, इन्हें बताओ कौन है। जाओ लियांग, मेरे गुरु टॉप 5 चिप एसोसिएशन के अध्यक्ष है। तुम उस एसोसिएशन की बात कर रहे हो जो दुनिया के शीर्ष चिप टैलेंट का संगम है। तुम 5G एसोसिएशन के अध्यक्ष के शिष्य। चुप रहो, ओ मूर्ख, तुम्हें 5 चिप एसोसिएशन के बारे में जान। ये तो 5 चिप एसोसिएशन के अध्यक्ष का शिष्य निकला, तो फिर तकनीक में कोई समस्या नहीं हो सकती। ये अरबों का ऑर्डर दे रहे हैं आपके शेन ग्रुप को। जो जनाब। निश्चिंत रहें, हम ताकत लगाकर ऑर्डर पूरा करेंगे। राष्ट्र ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया है। राष्ट्रपति की आओ, राष्ट्रपति की आओ। उस लिन ने तो पहले दिन शेन परिवार को छोड़ दिया, उसे पहले ही पैरों तले रौंदा। कैसा लग रहा है? शेन मेंग क्यों? क्या अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट आपके शेन परिवार के लिए नहीं है? शेन ग्रुप द्वारा बनाए चिप सिर्फ व्यावसायिक उपयोग के लिए है। अगर आक्रामक ड्रोन का ऑर्डर स्वीकार कर लेते हैं और कुछ गड़बड़ होती है तो कितना नुकसान हो? शेन परिवार का शेयर बाजार समस्याओं और खतरों से भरा है। सैकड़ों अरब डॉलर के ऑर्डर पूरा करने के लिए। बेवजह चिंता मत करें शेन, आप निश्चिंत रहें। अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो मैं जिम्मेदार। क्या आपने सुना? श्री झाओ के यहाँ होने से मेरा शेन ग्रुप निश्चिंत हो सकता है। दादा शेन, क्या आप यह लापरवाही से कर रहे हैं? मेरे पिताजी। शेन परिवार की स्थिति पूरे ड्रैगन देश में सिर्फ वही इसे सुधार सकता है। मेरे पिताजी जानते और सहमत है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पहले पता होता कि मेरी इतनी मजबूत क्षमता है तो वे तुम्हारे जैसे असफल व्यक्ति द्वारा 3 साल तक नहीं रोके जाते। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। अपनी किस्मत खुद बनाओ। अपनी किस्मत बनाने की जरूरत तुम्हें है। आप सब देख चुके हैं कि हमारी शेन कंपनी ने अरबों का ऑर्डर लिया है और सबसे उन्नत चिप तकनीक है। मैं अब आपको एक मौका देता हूँ। अगर आप में से कोई भी यहाँ उसके लिंजे के साथ सहयोग तोड़ता है तो मैं शेन मोग क्यू न केवल माफ करूंगी बल्कि उसे एक हिस्सा देने के लिए भी तैयार हूँ। लिन साहब, माफ करें। श्रीमती जो, माफ कीजिए। मुझे खेद है। तुम हर उद्योग के मालिक होकर भी भूठे साबित हुए हो। इसे कहते हैं समय को पहचानने वाला ही असली समझदार हो। शेन मेंगचियो, तुम कितने बेईमान हो। मुझे धोखा देने की हिम्मत की, मैं उसे कुचल दूंगा ताकि उसके पास न कोई आसमान हो न जमीन। अब पछता रही हो। रूथंग, मरने वाले से बोलने की जरूरत। 1 महीने बाद सब साफ जाएगा। ठीक है, सुने नहीं कुछ भी। मैं देखता हूँ तब तुम कैसे घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हो। हम चलते हैं। शेन बरेसा, रुको। बेटी, तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट लिन जिए को दे दिया क्या? कॉन्ट्रैक्ट? कहीं तुमने अभी तक लिन जिए को नहीं दिया? पापा, आप चिंता मत करो। वैसे मैं आपको अच्छी खबर बताती हूँ। मैंने बीजिंग ग्रुप के जिम्मेदार से हजारों करोड़ का डील साइन किया है। कैसा लगा? आपकी बेटी कमाल की है। क्या खरबों का सौदा है? मामला मामूली नहीं। सुनिश्चित करें कि लिन जिए इसे संभालें। ठीक है, पता है। अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। छू, यह खरबों का ऑर्डर गलती से हिन नहीं कर। जरूरी है कि जल्द ही उनके चिप तकनीकी सलाहकार को फाइनल करे। काम होने पर देखे, वह मुझे कम आकते हैं। एक तकनीकी सलाहकार, चिंता मत कर, मुझ पर छोड़ दो। लिन जिए के चिप फ्रेमवर्क ज्ञान का उपयोग किया जाए, मुझे तकनीकी सलाहकार बना देता है। श्री जाओ, धन्यवाद। आपके बिना मैं सच में नहीं जानता कि इस बार क्या करना था। शेन मेंगक्यू घिनौना, अगर वो झंझट न करती तो ये अरबों का ऑर्डर हमारा होता। उनकी क्षमता से वे भी इस ऑर्डर को नहीं ले सकते।
हमें युद्ध क्षेत्र के लिए दूसरी पीढ़ी के लॉन्गटिंग चिप्स बनाने होंगे। महीने के टेक्नोलॉजी सम्मेलन में चौंका देंगे। उस वक्त ड्रोन का ऑर्डर जरूर हमारे पास आएगा। तुम्हें बस इतना विश्वास है। तुम चिंता मत करो, इस मुकाबले में मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। लेकिन 15 दिन का समय कम है। हमें जल्द से जल्द चिप विशेषज्ञों की भर्ती करके एक नई विकास टीम बनानी होगी। शेन मेंगचियू के स्वभाव को देखते हुए वो खुद ही प्रतिभाओं को हमारे पास ले आएगी। फिर से असफल हो गया। शेन जी, मेरी गलती नहीं है। तुम्हें निकाल दिया गया, तुम मूर्ख हो। शेन जी, आप ज्यादा बोल रहे हैं। क्या तुम छोड़ना चाहते हो? छोड़ना है तो फौरन इस्तीफा देकर निकलो। ठीक है, मैं इस्तीफा देता हूँ। ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा। वाह। चल निकल, सभी कमीने। शेन साहब, गुस्सा मत करो ना, उन बेनाम लोगों की हमें जरूरत नहीं है। भाई लियांग, इस लोगटिंग चिप की परफॉर्मेंस टेस्ट 3 बार फेल हो चुकी है। आप विदेशों में कितने मशहूर हैं? क्या आप कुछ चिप एक्सपर्ट्स को इनकी जगह ला सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझ पर उनकी क्षमता मुझसे कम है। समस्याओं को हल करना एकदम आसान काम है। भगवान का शुक्र, सोच रहा था कैसे स्टाफ मैनेज कर कंपनी संभालूं, तब ये औरत मौका खुद चलकर आ गया है। आज मैंने बड़ा दावा कर दिया। चलो कुछ संपर्क कर लेते हैं पंचचिप संघ के अध्यक्ष से। सम्मानीय अध्यक्ष महाशय, क्या आप हैं? छात्र झाओ लियांग आपसे सवाल पूछना चाहता है। लॉन्ग देश का लॉन्गटिंग चिप फंक्शनल टेस्ट। रहस्यमय अध्यक्ष 3 वर्षों बाद आखिरकार वापस आए हैं। अध्यक्ष, सुना है आपने खुद की कंपनी शुरू कर दी है। हम भी अध्यक्ष के साथ काम करना चाहते हैं। जाओ लियांग, जाओ लियांग। उन्होंने मुझे जवाब दिया। ग्लोबल 5 कोर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुझे जवाब दिया। शेन ग्रुप के लोंगटिंग चिप के प्रदर्शन परीक्षण लगातार 3 बार विफल रहे। झाओ लियांग ने लोंगटिंग चिप की कमियों को दूर करने के लिए समाधान विकसित किया। सभी समस्याएं एक बार में हल हो गईं। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति, उसमें अभी भी कुछ हुनर बाकी है। समाधान लक्षणों का इलाज करना है, मूल कारण नहीं। इस रास्ते पर चलना जोखिम। तुम्हें कैसे पता? कहीं ऐसा तो नहीं? जब समय आएगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बहुत अच्छा। तुम जैसे चालबाज के लिए शुक्र है। हम दुश्मन नहीं हैं। समय बहुत कम है, मुझे भी ओवरटाइम करना है। लिंजिए, कैसा चल रहा है? काम पूरा हो गया, हम तैयार है। चलो चलते हैं। हम आप सभी का स्वागत है इस तकनीकी सम्मेलन में। बिना अधिक शब्दों के आइए आपको हमारे अनुसंधान के परिणाम दिखाते हैं। दोस्तों, हमारे विकसित की गई यह ड्रोन तकनीक और प्रदर्शन में ड्रैगन देश और वैश्विक स्तर पर बहुत आगे है। वर्तमान में कोई कंपनी हमारी तकनीक से मेल नहीं खा सकती। इस ड्रोन का सिद्धांत और नवाचार वाकई बेजोर है। सोचा नहीं था कि मिस शेन इतनी सक्षम है।
लिन ये छोड़ने के बाद इतनी बड़ी सफलता हासिल की होगी। नई तकनीक भविष्य की दिशा है। आगे चलकर हमारी शेन ग्रुप दूर, ऊंचाई और तेजी से उड़ने वाले ड्रोन्स बनाएगा और हम दुनिया में शीर्ष स्थान प्राप्त करेंगे। तो कृपया निश्चिंत होकर हमारी शेन ग्रुप में निवेश करें। जितना ऊंचा उड़ोगे उतनी ही बुरी तरह गिरोगे। तू ये हारवीत कुत्ता, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लिन, पिछली बार कंपनी शुरुआत में बड़ी हार हुई और आज तू टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में क्या अपनी बेइज्जती करवाने जाओ लियांग। तू देखा, ये सबूत है कि लियांग भाई तुझसे 10,000 गुना बेहतर है। मैं याद दिला दूं, प्रोडक्ट्स जो ड्रैगन टेक चिप फ्रेमवर्क पर बने हैं, सतह पर डेटा सही दिखता है, लेकिन असल में जोशी में टेस्ट फ्लाई करने पर समस्याएं आएंगी। मजाक क्या, हमने सफल परीक्षण किया है, कभी समस्या नहीं दिखाई। तुम्हें यकीन नहीं मानता? फौरन एक टेस्ट फ्लाइट आयोजित करो, इसको हकीकत दिखाओ। साथ ही हमारे सभी प्रमुखों को हमारी उन्नत तकनीक साबित कर दो। ये क्या समस्या है? क्यों डर गए हो? कौन डर गया? फिर जल्दी से इंतजाम करो। हेलो, ड्रोन तुरंत उड़ान भरे, वीडियो साइट पर भेजें। लिन साहब, अपनी आंखें चौड़ी करके देखो, जो घबरा के कह रहे हो वो त्रुटियां है या नहीं। ये आखिर हुआ क्या? शेन सर, ये निश्चित रूप से ऑपरेशन की गलती है, मैं जरा जाकर सही स्थिति का पता लगाता हूँ। सबने सुना, इस परीक्षण उड़ान में गलती ऑपरेशन का मुद्दा था। ये सिर्फ एक पहली पीढ़ी का लोंगटिंग चिप केवल व्यापारिक उपयोग के लिए है, ऐसी विफलता अभी शुरू है। चुप रहो लिन साहब, तुम जलन कर रहे हो। हमारी ड्रोन ने कई बार सफल उड़ान भरी है और हमने एक बैच को सफलतापूर्वक बेजियन ग्रुप को सौंप दिया है। अभी हमारी ड्रोन कंपनी के समारोह में चमक रही है। क्या तुमने वास्तव में बेजियन ग्रुप को सौंपा है? शेन मिंग क्यों मुसीबत मोल ली है? बेजियन ग्रुप का काम ग्लोबल है, अगर यह असफल होता है तो क्या नतीजे सहन कर पाओगी? तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना पृथ्वी घूमना बंद कर देगी? शेन साहब, समस्या हल हो गई है। प्रोग्राम में सुधार करने की जरूरत है। सुधार के बाद गलती होने पर भी दुर्घटना नहीं होगी। तुमने सुना, तुम्हारी समझ में गंभीर समस्या लियांग भाई के लिए सिर्फ एक सामान्य समाधान था। तुम्हारा सतही समाधान अगले समस्या की गंभीरता को और बढ़ा देगा। शेन मिंग क्यों, तुमसे निवेदन है कि बेजियन ग्रुप को दिए ड्रोन तुरंत वापस लो, अन्यथा तुम चुप रहो। तुम अपने मालिक से गद्दारी करते हो, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। लिंजे समझाना मुश्किल है, भूतों को नजरअंदाज करो, जब मुसीबत आएगी तब समझ आएगी। मेरा शेन ग्रुप मजाक नहीं है। शेन साहब, कुछ गलत। हमारे ड्रोन ने समारोह में गड़बड़ कर दी। क्या हुआ शेन साहब? उत्तरी जियांग समूह के समारोह में हमारे ड्रोन में गड़बड़ी हुई। सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी उत्तरी जियांग समूह का समारोह। हजारों ड्रोन उड़ान भरते समय गिर गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गुस्से में है। परिणाम इतने गंभीर है कि अगर वे जिम्मेदारी मांगें तो शेन परिवार का क्या होगा? सब कुछ सुरक्षित है, ऐसा कैसे हो सकता है? शेन बॉस, यह एक अनपेक्षित घटना है। मैडम, बुरी खबर है, हमारी शेन ग्रुप की स्टॉक्स अचानक डूब गई है, पूरी तरह गिर गई है। क्या? पहले से ही स्टॉक लेनदेन डेटा में गड़बड़ी थी और यह पहले ही किनारे पर था, आपको ध्यान नहीं दिया। धोखेबाज, जब मैंने निवेश किया था तब तुम पर यकीन किया। 1 महीने के अंदर तुम्हारी शेन ग्रुप ने पतन किया। यह स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी है। अदालत के सम्मन का इंतजार करो। शेन मोंगचू, मैंने जेंग परिवार की संपत्ति तुम्हारे ऊपर लगा दी। अगर वाकई में सब खत्म हो गया तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। ऑर्डर रद्द। शेयर बाजार में गिरावट। शेन परिवार पूरी तरह बर्बाद।
अच्छा हुआ मैंने शुरू में शेन ग्रुप में निवेश नहीं किया। लगा था मिस शेन के पास हुनर है, पर वह निकम्मी निकली। यह उनकी गलती है कि ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था ड्रैगन चिप्स में समस्या है, पर उन्होंने सुनी नहीं। चुप रह महिला, खबरदार, खुश मत हो। इस बार की बात बस एक दुर्घटना है। गौर, अब तक तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। पापा, मैंने तुम्हें अनुबंध को लिन जिए के पास पहुंचाने कहा था, तुमने बात क्यों नहीं मानी? वो बिल्कुल बेकार है, इसके लायक नहीं। चुप हो जाओ, चुप। तुम बदमाश लड़की, अहंकारी और मूर्ख। तुमने शेन परिवार को इस हालत में पहुंचा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेन मिंग चियू कहाँ है? जो सर, यह सब एक गलतफहमी है। जो सर, सच में गलतफहमी। तुमने हमारी पूरी बीजियांग ग्रुप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस बार कीमत चुकानी पड़ेगी। जो साहब, कृपया शांत। उन ड्रोन की समस्या के लिए हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम तुरंत समाधान देने और मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। समाधान हो जाए तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। नहीं तो सिर्फ तुम ही नहीं, पूरी शेन फैमिली को भी भुगतना होगा। सुना नहीं, जल्दी से समाधान हो। ये तुमने कहा था ग्लोबल 5 चिप्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तुम्हारे गुरु हैं, उन्हें मदद के लिए बुलाओ। हाँ सही, मैं अपने गुरु को बुला सकता हूँ। इतने बड़े मामले में तुम संदेश भेजते हो, क्या तुम्हारा दिमाग सुअर का है? फोन करो। उसका फोन क्यों बज रहा है? उसकी फिक्र क्यों? दिमाग खराब है क्या? क्या वो किसी एसोसिएशन का अध्यक्ष है? सच में, उस जैसे लोग मेरे गुरु के बराबर कैसे हो सकते हैं? जल्दी से कनेक्ट हो। कनेक्ट हो गया। हेलो, नमस्कार, क्या आप पांचमुखी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं? हाँ, सही कहा, मैं ही हूँ। तुम मेरी आवाज नहीं पहचान पा रहे। 5 कोर संघ के अध्यक्ष है। अविश्वसनीय है, रहस्यमय अंतर्राष्ट्रीय 5 कोर संघ का अध्यक्ष। शेन ग्रुप का मजाक बड़ा बन गया है और सबको श्रीमान लिन पर निर्भर होना पड़ेगा। नहीं, असंभव। आप वह अध्यक्ष नहीं हो सकते। आपने गलत समझा है। फोन काटो और मुझे फिर से मिलाओ। बस। पापा, बचपन से आज तक आपने मुझे कभी नहीं मारा। आपने मुझे मार दिया। तुम्हें ही मार रहा हूं, बेवकूफ। तुम्हें आज भी अपनी गलती नहीं समझ में आ रही। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। वो कोई लिन है, वो उस अध्यक्ष हो ही नहीं सकता। तुम्हें गलती लग रही है। तुमने बात नहीं सुनी क्या? फोन काटो और फिर से फोन करो। तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम अध्यक्ष के शिष्य हो। उसकी पहचान नहीं जानते। उल्टी लड़की, अब तक तुमने नहीं समझा। वो बस एक धोखेबाज है। मैं शेन जी, हाँ, मैंने अपनी पहचान के बारे में आप लोगों को धोखा दिया, लेकिन मेरे दिल से आपके लिए और कंपनी के लिए सब कुछ सच्चा था। वो था ड्रैगन चिप के फंक्शनल टेस्ट का प्लान उसी ने दिया था। अगर उसकी गलत गाइडेंस न होती तो हमारी ड्रोन में कोई समस्या नहीं होती। क्या ये तेरी गंदी चाल का नतीजा है? शेन मोंगक्यू, आज की स्थिति तेरी वजह से है, तेरे अहंकार और अंधेपन की वजह से। तू दूसरों को बेवजह बदनाम करना चाहता है। दिया हुआ प्लान सही था, यह नालायकी है कि सही से लागू नहीं कर पा। तू चुप रह, एहसान फरामोश इंसान। तुझे ये भी याद नहीं कि शेन परिवार के बिना तू कहाँ होता? तूने हमारी पीठ पीछे ऐसा नीच काम किया। तेरा दिल तो पत्थर का है। जो लिन, उम्मीद नहीं थी। आप 5 कोर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। पिछली बार जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। किस तरह के निकम्मे राष्ट्रपति को ऊंचा दर्जा प्राप्त होता? श्रीमान लिन, प्रतीक्षा करें जब तक मैं उनसे निपट न लूं।
चलिए ठीक से बात करते हैं। 5 कोर एसोसिएशन के अध्यक्ष के शिष्य का रूप धारण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे बेइजियांग समूह को इतना अपमान और हानि पहुंचाई है। तुम स्वयं मृत्यु को न्योता दे रहे हो। नहीं, श्री कियाओ, मुझे समझाने दीजिए। इसे दूर ले जाए। नहीं, नहीं, नहीं। श्रीमान शेन, अगर मेरी भावनाओं की परवाह नहीं है, शाओ यू की खातिर आपको मुझे बचाना होगा। श्री कियाओ, चुप रहो। आज जो तुमने वादा किया था, अगर हल नहीं हुआ तो तुम दोनों मरोगे। जॉ सर शांत हो जाइए, हम उपाय जरूर करेंगे। बदतमीज लड़की, क्यों खड़ी हो? जल्दी जाओ लिंजे से माफी मांगो। उससे मदद मांगो। मुझे उससे मदद मांगने दो। मुझे उससे मदद मांगने दो। बेवकूफ। लॉन्गटेंग चिप्स लिंजे ने बनाई है। अभी समाधान केवल वही दे सकता है। क्या तुम मरना चाहते हो? पिताजी, आप उसे बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। मिन्नतें करना नामुमकिन है। तुम दुष्टा हो। क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? लिंजिए वैश्विक 5 चिप एसोसिएशन के अध्यक्ष है। क्या बकवास अध्यक्ष, वो तो हमारे शेन परिवार का गुलाम है। उसकी असलियत मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर उसने वास्तव में कोई समाधान होता तो ये बेचारा अभी तक चुप नहीं रहता। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? अगर तुम वाकई काबिल हो, जितना लोग कहते हैं, तो आज सही मौका है। टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में अपने शोध का नतीजा दिखाओ। ठीक है, तो चलिए शेन बड़ी मैडम को भी दिखा देते हैं। सभी ध्यान दें। इस ड्रोन में अधिक भार उठाने की क्षमता, मजबूत सिग्नल है। लोंगटेंग सेकेंड जनरेशन चिप्स की परफॉर्मेंस स्थिर है और यह 5 किलो से ज्यादा वजन उठा सकता है। कई उड़ान परीक्षण किया है, सब सामान्य है। खास बात यह है कि यह खराबी कारण गिर नहीं सकता। 5 किलो, यानी अभी के वजन का दुगुना। बहुत शानदार। क्या कहा? क्या सच में इस ड्रोन को उन्होंने ही विकसित किया है? यह कैसे संभव है? उनके ड्रोन कई स्तरों पर हमारे से बेहतर है। चुप रहो, तुम्हें बोलने का चेहरा भी है। चुप रहने वाला तुम्हें है, सब कुछ सामने साफ दिख रहा है। लिंजिए से माफी मांगो। पापा, अगर वह सफल हुआ तो शेन परिवार की नींव की वजह से होगा। इंसानियत है तो स्वयं आकर मदद करनी चाहिए थी। तुम्हारी बगावत काफी है। लिन साहब, ये नया ड्रोन वही है जिसकी हमें जरूरत थी। काश मुझे पहले पता होता। मुझे पहले से ही लिन साहब पर विश्वास करना था। क्या आप हमारे साथ एक बार फिर से सहयोग करना चाहेंगे? जो जाए। आपको लगता है अभी भी काम बाकी है? वे अब महत्वपूर्ण नहीं रहे। ले जाओ। रुको। लिन, तुम एहसान फरामोश हो। तुमने हमारी शेन फैमिली का खाया, सब कुछ इस्तेमाल किया, अब बड़ा होकर मुंह फेर लिया। मैंने पहले ही जान लिया था, तुम्हारी माँ को जंगल में छोड़ देना चाहिए था। चुप रहो। लिंजिए, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। कृपया मेरी इज्जत रखते हुए जो सर से निवेदन करो, मेरी बेटी की जान बख्श दो। 3 साल का अनुबंध समाप्त हुआ है। अब शेन परिवार से कोई। शेन साहब, ये क्यों कर रहे हैं? लिंजे, वह मेरी इकलौती बेटी है। मैं तुमसे विनती करता हूं। शेन साहब, आप ये कर रहे हैं। मेरी बेटी शरारती है, ये मेरी शिक्षण की गलती है। लेकिन सोचिए, जब आपने अपनी मां को बचाने के लिए मेरे साथ 3 साल का अनुबंध नहीं किया था, अब आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को खो दूं। शेन साहब, ठीक है। जो सर, वादा करता हूं कि हम सहयोग जारी रखेंगे, लेकिन वे आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। क्या आप उन्हें छोड़ सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। आज बस मिस्टर लिन के खातिर तुम्हारी जान बख्श दी जाती है। धन्यवाद। मिस्टर लिन,
सहयोग जारी रखने के लिए धन्यवाद। आगे से शेन परिवार का हजारों करोड़ का ऑर्डर सौंपा जाएगा। मुझे अभी कुछ काम है, तो मैं अब चलता हूं। लिन जे, तुम्हारी समझ के लिए बहुत धन्यवाद। नालायक लड़की, अब तुरंत आकर लिंजे का धन्यवाद करो। शेन मोंगचियो, तुम तो हमेशा लिंजे को तुच्छ समझती थी, अब तुम्हारी जान तक उसी ने बचाई है, और तुम्हें क्या कहना है? मुझसे उससे धन्यवाद करना असंभव। आज वो कुत्ता बस भाग्यशाली था। लिन नाम का। तुम मेरे शेन परिवार के कुत्ते हो तो जीवन भर रहोगे। चाहे आज तुमने मेरी मदद की हो, मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दूंगी। आज की बात मेरे दिल में रहती है, और एक दिन मैं तुम्हें हुक्काकर माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करूंगी। शेन मोंगचायो, तुम लाइलाज हो। तुम पागल हो। तुम कह क्या रहे हो? तुम चुप रहो। पापा, इन 3 वर्षों में हमेशा उसी पर विश्वास किया, मुझ पर नहीं। मैं सच में पूछना चाहती हूँ, वह आपका बेटा है या मैं बेटी हूँ? आप। यह महज एक दुर्घटना थी। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं शेन मिंगक्यू उस नीच कुत्ते से कहीं बेहतर हूँ। लिन जी, मैंने अभी जो कहा उसे दिल पर मत लेना। जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं उसे जरूर अच्छे से समझाऊंगा। लिन जी, बूढ़ा आदमी, मुझे आपसे एक और मदद मांगनी है। क्या चल रहा है? शेन ग्रुप शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा मुझे अभी भी जॉर्जी को रकम चुकानी है। अनुरोध करता हूं कि शेन कंपनी की मदद करें और हमें भी एक सहयोग दें, नहीं तो शेन ग्रुप सचमुच बंद हो जाएगा। यार, लिंजिए, ये 3 साल हमारा संबंध भले ही अनुबंध के कारण बना हो, लेकिन मैं अंतर्मन से पूछता, मैंने हमेशा तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों जैसा माना है। शेन कंपनी ने भी तुम्हारी मेहनत को जन्म दिया है। क्या आप सच में देख सकते हैं कि शेन कंपनी इस तरह खत्म हो जाए? चाहे न हो, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपकी मां शेन कंपनी में इलाज कराती रहें। शेन साहब, मतलब लिन साहब, न समझिए। इन 3 वर्षों में हमने आपकी माँ के लिए सर्वोत्तम इलाज प्रदान किया है। उनके बीमारी की समझ किसी और को नहीं हो सकती। 3 वर्षीय अनुबंध समाप्त हो रहा है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। उनकी स्थिति शांति में रहे, अन्यथा कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है। और कुछ मत कहिए, यह सब हमारा कर्तव्य था। लिन जी, धन्यवाद। लिन जी, एक और साथी से फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी चाची का मामला है। अन्यथा बूढ़ा आदमी, मेरा वादा है तुमसे। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं इतना ज्यादा नाराज हूँ। मेंगक्यू, कोई बड़ी बात नहीं। लिन परिवार की औरत को थोड़ी देर शोहरत मिली, इतना गुस्सा क्यों? ये तुम्हारे मिलवाए आदमी ने मुझे और शेन ग्रुप को शर्मिंदा किया। मोंगचू, मेरी तो नीयत साफ थी, अब तुम उल्टे मुझे ही दोष दे रहे हो। अगर वो लिन परिवार का धोखेबाज ना होता, तो हम यकीनन सफल होते। यानी सब कुछ लिंजिए की वजह से हुआ। लेकिन कंपनी की चिंता मत करो, मेरे शाओयू रहते कुछ नहीं होगा। शेन साहब, आप निश्चिंत रहें। आज का ये मामला मैं संभालूंगा। तुम्हें सही मायने में अपना दमखम दिखाना होगा। लिन जिए, आज जो मैंने अपमान सहा है, उसका 2 गुना चुका कर रहूंगा। तुम्हें यह मौका नहीं मिला। आज से कंपनी को मैं पूरी तरह से संभालूंगा। तुम्हें यह मौका नहीं मिला। आज से कंपनी को मैं पूरी तरह से संभालूंगा। पिताजी, क्या मतलब है? लिन जे ने हमारे साथ सहयोग करने के लिए हाँ कह दी है, और यह हमारे शेन समूह के लिए इकलौता वापसी का मौका है, इसलिए इसे मुझे खुद संभालना होगा। वो मौका दे रहा है। लिन हे कौन समझता है खुद को? वो भी। चुप रहो, ये मत। उसकी मां किसके कारण थी? अभी भी अस्पताल में है। लियू वाइस प्रेसिडेंट, वांग मैनेजर, चेन मैनेजर और कंपनी के पुराने लोग, सबको बुलाओ, मीटिंग करते हैं। बड़ी मैडम ने पुराने लोगों को निकाल दिया है। क्या ओल्ड ली और ओल्ड जाओ कहाँ है?
जब से लिंजी ने कंपनी छोड़ी है सभी पुराने लोगों को निकाल दिया गया है। बेवकूफ, तुम सच में बेवकूफ हो। शेन परिवार को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हो। साहब, कोई है, जल्दी आओ। जल्दी आओ। पापा। पापा। मिंगचियू, क्या नहीं लगता कि बूढ़े व्यक्ति का अब बीमार होना एक अच्छी बात है? तुम्हारा क्या मतलब है? अब जब वह बीमार हो जाते हैं तो कंपनी का असली नियंत्रण फिर से तुम्हारे हाथों में आ जाता है, ऐ ना? मेरे दिमाग में अच्छा एक उपाय जो हमें मशहूर करेगा और लिंजे को खत्म कर देगा, उस नीच कुत्ते को। क्या तरीका है? पहले से क्या हमारे कई कर्मचारी उनकी कंपनी में नहीं गए थे और वो सभी मुख्य विकास विभाग में थे, तो हम क्यों नहीं? लिंजिए, आज हमने टेक्नोलॉजी सम्मेलन में खरबों का ऑर्डर हासिल किया, पूरे देश में प्रसिद्ध हुए और आखिरकार घर पर ही जश्न मना रहे हैं। क्या तुम्हें ये कम नहीं लगता? खुद जो साहब, यह बात जश्न मनाने से कहीं बेहतर है। चलिए और एक ग्लास। लिंजिए, हमने न केवल नए कंपनी की नींव डाल दी बल्कि शेन ग्रुप को भी हरा दिया। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? ये तो देखना होगा जो साहब मुझे क्या इनाम दे सकते हैं। गाड़ी और कर, तुम्हारे पास सब है। ऐसे में मुझे ही इनाम में ले लो, कैसा रहेगा? रो तुम यार। लिंजिए, मैं इस दिन का सच में बहुत लंबा इंतजार किया है। लिन सर, आप आ गए। मैं करता हूं। माँ, आपने 3 साल से सो रही है। बेटा अब अपनी कंपनी है और बहुत सारा पैसा कमाया है। माँ, अगर आप सच में बेटे को देखना चाहती है तो जल्दी से जाग जाइए। लिंजिए, तुम बात करो, मैं डॉक्टर से आंटी की ताज़ा हालत जानने जा रहा हूँ। ठीक है। लिन जी एक आज्ञाकारी बेटे हैं। उनकी माँ 3 साल से बीमार है और उन्होंने हार नहीं मानी। सुना है कि शेन साहब उन्हें दामाद की तरह मानते हैं और बुजुर्ग महिला की खोज खबर। तुम्हें क्या पता? मैंने तो सुना है कि बुजुर्ग महिला की ये हालत उसी शेन की बड़ी बेटी के कारण हुई थी। क्या? तुम्हें क्या पता? मैंने तो सुना है कि बुजुर्ग महिला की ये हालत उसी शेन की बड़ी बेटी के कारण हुई थी। ये बस मैंने सुना है, तुम कहीं और मत कहना। पता है, चिंता मत करो। एस्लो, मेरे लिए एक बात की जांच करो। मिल गया। यही है लिन परिवार के लॉन्ग टेंग सेकेंड जनरेशन चिप की सारी जानकारी और मुख्य डेटा। योजना है कि लॉन्ग टेंग सेकेंड जनरेशन को मात देने वाला बैच बनाए और लिंजे को जूतों के नीचे ला सके, लेकिन यह अनुसंधान निधि। चिंता मत करो, यह काम मुझ पर और चैन पर छोड़ दो। इस बार अगर समस्या आई तो मुश्किल में सिर्फ हम ही नहीं पड़ेंगे, बल्कि हमारे पूरे परिवार के साथ भी सब खत्म हो जाएगा।
लिन साहब, आपको नहीं लगा कि हमारी नई कंपनी की क्रियान्वयन क्षमता इतनी मजबूत है? पहले क्वार्टर में ही हमने हजारों ड्रोन वितरित कर दिए हैं। आश्चर्यजनक है। जो साहब, पूरे देश में इस नई तकनीक में हमसे ज्यादा पेशेवर कोई नहीं है। जो साहब, हमारे पास एक कहावत है, बिना सच्चाई के इंसान का अस्तित्व नहीं होता। ईमानदारी और वफादारी। ईमानदारी के बिना कोई खरा नहीं रह सकता। श्री लिन के शब्द सही है। निरीक्षण के बाद श्री कियाओ ने पुष्टि की कि 1000 ड्रोन ठीक काम कर रहे थे। अच्छा। श्री लिन, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार बॉस बहुत खुश होंगे। वापस आकर मैं इसे कई सहयोगियों को दिखाऊंगा। उनकी मांग मुझसे कहीं ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कियाओ। क्या सबने सुना? चलिए काम पर लगे। इससे भी बड़े ऑर्डर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से सभी की सैलरी दोहरा। आप शायद बहुत जल्दी जश्न मना रहे हैं। लिन जी, मैंने पहले भी कहा है, एक दिन मैं तुम्हें घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। आज वह दिन आ गया है। शेन मेंगक्यू, मैंने मास्टर शेन के सम्मान में आपके समूह को मौका दिया था। आप परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हैं? क्या लगता है कि तुम शेन परिवार के लायक हो? पिछली बार कानूनी खामी का फायदा उठाकर किस्मत से जीत गए थे। चेन मेंगक्यू, आप क्या करना चाहते हैं? लिन जी, तुम हमेशा शेन परिवार की कुतिया रहोगी। इस नियति से नहीं बच पाओगी। इस बंधन को तोड़कर ऊपर उठना चाहती हो। सपने देखो। पिछली बार मैं तुम्हारे अरबों डॉलर के ऑर्डर चुरा सकती थी। आज भी तुम्हारी डिलीवरी कॉन्फ्रेंस बर्बाद कर सकती हूँ। कोई जल्दी नहीं है। वह हमें बर्बाद करने की क्या कोशिश कर। श्री कियाओ, मैं सहयोग पर पुनर्विचार करना चाहूंगा। झूठे। अगर श्री लिन ने तुम्हारे लिए गुहार न लगाई होती तो तुम मर चुके होते। फिर भी मौत को क्यों दावत दे रहे हो? श्री कियाओ, कृपया क्रोधित न हो। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जो सर, ये वो नया ड्रोन है जो हमने उनके लोगडिंग के खिलाफ बनाया है। हर नजरिए से ये उनके ड्रोन को कुचलने की क्षमता रखता है। तो अगर ये ड्रोन हम बाजार में उतार दे तो आपके हाथों में जो ड्रोन है, क्या वो कबाड़ा नहीं बन जाएगा? शेन मेंगक्यू, तुम क्या सपना देख रहे हो? लोंगटिंग टू तो लिन जिए की खुद की नई गुप्त तकनीक है। तुम लोग सोचते हो कि तुम इसका सामना कर सकते हो? कुएं के मेंढक हो, नहीं जानते आसमान कितना बड़ा है। नई गुप्त तकनीक, मेहनत करनी है और आसानी से पा सकते हैं। जो सर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं तुम पर कैसे विश्वास कर। आप इसे अभी आजमा सकते हैं। परीक्षण उड़ान कैसे भी हो, गारंटी देता हूँ पिछली बार की तरह नहीं होगा। लिन साहब, जो कुल, तुम उसकी राय क्यों पूछ रहे हो? ये बेवकूफ शायद पहले से ही डरकर दहशत में हो गया है। अब जबकि लिन का मामला यहीं तक आ पहुंचा है, चुपचाप मान जाओ और कम से कम कंपनी सौंप दो। कम से कम उन्हें जीने का एक मौका तो मिलेगा, वरना तुम हमारे लिए एक बेहतरीन शिकार हो। क्या आपको वाकई इतना यकीन? उन्होंने मुझे घेर। अन्यथा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। मुझे सच में नहीं लगता कि आपके पास कोई और चाल है। अरबों डॉलर का यह ऑर्डर कोई भी संभाल नहीं सकता। अंत में यह आखिरकार मेरे ही हाथों में आएगा। चूंकि आपको भरोसा है तो हम एक प्रतियोगिता करें और देखें क्या होता है। अगर हमारे ड्रोन हार जाते हैं तो मैं खुशी खुशी हार मान लूंगा और अपने सभी ड्रोन वापस कर दूंगा। श्री लिन। श्री कियाओ, लिंजी व्यापार में ईमानदारी में विश्वास रखते हैं। अपने साझेदारों को कभी कभार नहीं बेचेंगे। हाँ, नाटक करते रहो। आज मैं देखूंगा कि तुम कैसे रोते हो। मौके पर प्रतियोगिता आयोजित करें। नया मॉडल ले आओ। हाँ, नवीनतम मॉडल ले आओ। जी। लिन, आज मैं हर किसी के सामने साबित करूंगी कि तुम मेरे लिए अभी भी एक कुत्ते जैसे बनाते हो जिसे मैं शान से अपने पैरों के नीचे रौंद सकती हूँ। शेन मोंगक्यू, पिछली बार शेन ग्रुप को शेन साहब के कारण मौका मिला था, फिर से असफल हुए, तो तुम्हें अंदाजा है अंजाम क्या होगा। असफलता, तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? हम देखेंगे। अंजाम आने वाला है और आप नहीं जानते। दुख की बात है मिस्टर जो, अगर आप शेन परिवार के साथ काम पर विचार करें तो पहली खेपनी शुल्क देंगे। परिणाम का इंतजार कर लेते हैं। परिणाम निश्चित रूप। चेन साहब, क्या परिणाम हुआ? हमारे सभी प्रतिकार उपाय विफल हो गए। 3 सेकंड में ही विमान उतरकर खुद ब खुद नष्ट हो गया। कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? खत्म हो गया?
हमारी सारी संपत्ति पूरी तरह से चली गई। असंभव, असंभव। हमारे महत्वपूर्ण डेटा उनके से आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चोर ने खुद अपनी पहचान खोल दी। तुम्हारी चालबाजी आखिरकार सामने आ गई। तुम्हारा मतलब क्या है? सोचते कि मैं तुम्हारे कामों से अनजान हूं। तुम्हें लगा कि सब कुछ सही है, पर तुम लुकने वाले बंदरों में से हो जिसे मैं खेल रहा हूं। लीन जिए, हुआ क्या है? वे हमारे कंपनी के गुप्त डेटा चुराने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमारे दूसरे जनरेशन बिना पायलट वाले ड्रोन के खिलाफ उपाय कर सके। मैंने मौजूदा आधार पर थोड़ा अपग्रेड किया था। मैं चाहता था कि तुम चिंता न करो, इसलिए तुम्हें बताया नहीं। नीट, तुम भी कोई कम बड़ी हस्तियां नहीं, फिर भी यह घिनौना काम कैसे कर सकते हो? छोड़ो गलत आरोप। तुम लोगों के डेटा को आसानी से हैक कर सकते हैं। सच में, अब गवार यहाँ है, बाहर आओ। तुमने मेरे बेटे को धमकाया और मुझे कंपनी के रेहे से चुराने पर मजबूर किया। अब क्यों नहीं मानोगे? चुप रहो। इसे कौन साबित करेगा? तुम्हें कंपनी से निकाला गया था, इसलिए बदला लेना था। मरते समय भी नहीं मानोगे। मैंने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है, वरना कैसे लिन साहब को समझाता। सुनने की हिम्मत है या नहीं? तू शेन मोंगजीव, अब तुम्हारे पास कुछ कहने हैं क्या? दुष्ट हो, हमें धोखा दिया, अपने बेटे की परवाह नहीं। तुम्हारे पास कोई मौका है। क्या मतलब? क्या करने वाले हो? इस बदमाश से धोखा खा गया, मिस्टर लिन, ऐसे लोगों को मैं संभाल लूंगा। इस मामले की चिंता मत करें, जो व्यवहार उन्होंने किया है वह कानूनी रूप से दंडनीय है। लिन जिए, पुलिस को बुलाओ। पुलिस? कृतज्ञ कुत्ते, तुम मुझे अंदर करवाना चाहते हो। याद रखो, तुम्हारे पास सब हमारी कृपा से है। शेन मेंगचिऊ, याद रखो कि लिन जिए के साथ तुम्हारे उसी अनुबंध की अवधि समाप्त हो गई है। हमने बार बार चेतावनी दी थी, पहले ही काफी कर चुके हैं। ये सब परिणाम तुम्हारी अच्छा, क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम जीत चुके हो? सुनो, मैंने पहले से कुछ इंतजाम कर रखा है। लोग, उस बूढ़े को ले आओ। माँ, शेन मेंगजीव, तुम क्या करने वाली हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 3 साल पहले मेरी शेन फैमिली तुम्हें जो भी दे सकती थी, वो अब भी वापस ले सकती है। उसमें इस बूढ़े की जान भी शामिल है। तुम्हारी हिम्मत। शेन मेंगक्यू, जल्दबाजी मत। ना करने की कोई वजह नहीं। 3 साल पहले शेन फैमिली ने मदद ना की होती तो कब्र पर घास उग आई होती, और परिवार की मदद से कामयाब हुए हो और अब तियांगांग के खिलाफ बगावत सोच रहे हो। घुटनों पर बैठ जाओ। शेन मेंगक्यू। ताबूत नहीं देखोगे तो नहीं रोओगे। शेन मेंगक्यू, आज मेरी माँ को हाथ लगाया तो तुम्हें दफन जगह नहीं दूंगा। क्या ऐसा है? क्या तुम नहीं मानते कि मैं अभी इस बूढ़े का ऑक्सीजन मास्क हटा सकता हूँ? शेन मेंगक्यू, कुछ मत करो, शांति से करो। रुको, मैं घुटनों पर हूँ। मैं घुटनों पर हूँ। रुको, उसे कागजात तैयार करने दो, जिससे तुम्हारी कंपनी मेरे नाम हो जाए। शेन मोंगक्यू, तुम हद कर रही हो। क्या तुम तैयार नहीं हो? अभी कागजात तैयार करता हूँ, फौरन आंटी को दे दो। तो बेहतर है तुम जल्दी करो। मुझे नहीं पता ये बूढ़ा कब तक टिकेगा। घुटनों पर बैठो। मैं अभी घुटनों के बल बैठ रहा हूँ। यही सही है। इंसान होना है तो इंसान जैसी समझ होनी चाहिए। अगर नहीं सुनोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। पहन लो। मोंगक्यू, नहीं सोच सकता था कि तुमने कुछ पीछे रखा। होशियार, जैसे ही हस्तांतरण समझौता मिले। उनके अरबों के ऑर्डर और सभी मूलभूत तकनीकें हमारी होंगी। बेकार, अभी तो बहुत शेखी बघार रहे थे। अब जारी रखो। हस्तांतरण समझौता तैयार है। मेरी सहनशीलता की सीमा है 3। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। देखो कोई समस्या तो नहीं। क्या? कोई समस्या नहीं। लिंजिए, बताओ तुम यह सब करके क्या हासिल करोगे? जानता हो बास्केट में पानी भरना क्या होता है? यह वही है, बास्केट में पानी भरना और सब खाली रह जाना। पहले मेरी माँ की देख। ठीक है।
गुस्ताखी है, तुमने देखा नहीं कौन सी जगह है। जो साहब, कंपनी के हस्तांतरण के बाद हमारे भविष्य सहयोग प्रभावित नहीं करेगा और मैं अधिक छूट देने को तैयार हूँ। जियो सर, हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करें। जब तक हम मामला सुलझा लें, उसके बाद उपहार देंगे। चुप रहो, चालबाज और नीच लोग मेरे सहयोग योग्य नहीं है। मिस्टर लिन, इन्हें कैसे संभालना चाहते हैं? शेन मोनक्यू, मैंने आपकी कई बातें सह ली, लेकिन माँ को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। लिन, ये पहले की बातें हमारी गलती थी, हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन आपकी माँ की बात, वो मुंगचियो की एक भूल थी। आप शेन बुजुर्ग के परवाह में हमें माफ कर दो, एक बार की भूल। लिन जी, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। असल में उस समय तुम्हारी माँ को जिसने कार से टक्कर मारी वो वही थी, शेन मोंगचियो। क्या रुतोंग सच कह रही है? वो बकवास कर रहे। जिद्दी, आप देखो ये क्या है। दुर्घटना स्थल का निगरानी वीडियो। शेन मोंगजियू, तुम्हारे पास कहने को क्या? हादसा मेरे इरादे से नहीं हुआ था, दोष तुम्हारी माँ की किस्मत है। तुम क्या कह रही हो? लिन जी, ऐसा व्यक्ति लायक नहीं है, पुलिस संभालेगी। लिन जी, सोचो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो आंटी का क्या होगा? तू कुत्ता है। तेरी माँ को टक्कर मारना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन तेरी माँ के इलाज में हमारे शिन परिवार ने मदद की, यही हकीकत है। आज जो कुछ भी तेरे पास है, वो हमारे शिन परिवार की वजह से है। ये तू कभी भी नकार नहीं सकता। लिन, तू हमेशा सोचता है कि तू बहुत सक्षम है, तो फिर कोशिश कर कि कोई हस्तक्षेप न करे। आज हम पूरी तरह से लड़ाई करेंगे, तू तैयार है? शेन मेंगक्यू, क्या पागलपन करने की सोच रही हो? मरती हुई कोशिश। ठीक है, मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। जो जोन्स, आपके मदद के लिए धन्यवाद। इस एहसान को मैं याद रखूं, लेकिन अब लोगों को पीछे हटने को कहें। लिन साहब, ऐसों से क्या बेकार बात करना। बोलो, तुम कैसे लड़ना चाहते हो? लिन, इस वक्त तुम भले ही चमक रहे हो, लेकिन इस समाज में नाम और पहुंच की कद्र होती है। तुम्हारा जो समर्थन है इस झोंक से आता है। तुम लोग मेरी शेन परिवार की 3 पीढ़ियों की विरासत से लड़ना चाहते हो। योग्यता। मेंगचुई, तुम गलत हो। शाओ परिवार भी। और हमारे यांग परिवार भी, हमारे तीनों परिवारों की पूंजी मिलकर तुम्हें खा जाएगी। ये बहुत आसान है। तुम लोग ताकत की तुलना करना चाहते हो। क्या तुम डर गए? डर गए तो मान जाओ और यह ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट मेरी हाथों में दे दो, अन्यथा अन्यथा क्या? अपमान से मानोगे। जब विनाश का सामना होगा तब आकर मुझसे विन। अब देर हो गई है। बड़ा बोल बोल रहे हो। मेरी बेटी को घुटनों पर कौन ला सकता है? ड्रैगन। ड्रैगन देश के सबसे अमीर जो वानचेंग। पिताजी, पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? पिताजी, ये एच लिंजिए, ये मेरे पापा हैं। रुओतोंग, तुम्हारे पापा सच में लॉन्ग देश के सबसे अमीर आदमी है। बुजुर्ग को नमस्ते। लिन जिए। अच्छा, मेरी बेटी की पसंद सही है। क्या लोग मेरी बेटी को तंग कर रहे थे? श्रीमान शाओ, गलतफहमी है। हम श्रीमती शाओ के साथ मजाक कर रहे थे। हाँ, श्रीमान शाओ, यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा गलतफहमी हो जाए। जियांग चेंग के शाओ परिवार, यांग परिवार, मेरा आदेश पहुंच। ड्रैगन देश व्यापार जगत को सूचित करें कि उन दोनों कंपनियों को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। श्रीमान झोऊ, आप उदार है, हमें माफ कर दीजिए। यह गलतफहमी है। श्रीमती झोंग, श्रीमान लिन, गलती हो गई। कृपया आप हम पर ध्यान न दें। कृपया हमें बैन न करें। अगर हमने पहले पता होता तो ऐसा क्यों किया होता? शेन मेंगचियू, सब तुम्हारी। हमारा शिया परिवार खत्म हो गया, तुम भी चैन से नहीं रहोगे। हमारा शियाओ परिवार खत्म हो गया, तुम खुश नहीं रहो। हम इतने वर्षों से दोस्त रहे हैं, छोटी सी बात पर तुमने मुझे मारा। कौन है तुम्हारा दोस्त? इन वर्षों में अगर तुम्हारे शेन परिवार ने हमें ऑर्डर का फायदा दिया होता, तो क्या तुम सोचते हो कि हम तुम्हारे जैसे मूर्ख के साथ दोस्ती करते? तुमने क्या कहा? तुम केवल मूर्ख नहीं हो, बल्कि अंधे भी हो।
लिन जिए की प्रतिभा सबको दिखती है पर तुम्हें नहीं दिखती। अगर ये अंधापन नहीं तो क्या है? तुम्हें सच बताना चाहिए। जाओ लियांग को तुम्हारे पास भेजा था, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाई। तुम्हारी शेन ग्रुप अब हमारी होगी। जाओ लियांग कहाँ है? गधा कहीं का, बाहर निकलो, बाहर निकलो। जाओ लियांग कहाँ भाग गया? क्या मुझे किसी को भेजकर उसे पकड़वाना चाहिए? नहीं चाचा। शेन मोंगचियो, आज तक यह तुम्हारी गलती है। हमारे बीच की दुश्मनी इसे नियमों के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। मुझे अंदर भेजने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे? बस करो। इस स्थिति तक पहुंचने तुम अब भी पछताते नहीं हो। पापा मैं अब अकेला हो गया हूँ, यहाँ तक कि आप भी मेरे साथ नहीं है। चुप रहो। तुम सच में निराशाजनक हो। ऐसी बेटी तुमने ही सिखाई है। चाचा जी, यह हमारे बीच बात है, मुझे संभालने दो। लिंजिए, तुमने मुझे मौका दिया। पता है कि अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी पूछना क्या हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें शुरू से पता था कि मेरी मां के एक्सीडेंट की सच्चाई? तुम्हें सब पता चल गया। मैं कहूं कि मुझे नहीं पता तो वो झूठ होगा। अब तुम्हें सब पता है। पूछना है, पूछ लो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तब तुमने ग्रेजुएट भी नहीं किया था। मैं तुम्हारी व्यावसायिक क्षमता देख चुका था, लेकिन अफसोस। इसलिए तुमने एक मसीहा के रूप में आकर मुझे 3 साल के अनुबंध पर साइन करवा लिया, जिससे मैं एहसानमंद होकर मेहनत करते हुए तुम्हारे लाभ के लिए 3 साल काम करता रहा। शेन जेंगुओ, तुम सच में बहुत चालाक हो। असल में अनुमान के अनुसार अंत में सभी के लिए खुशी भरी समाप्ति होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से यह सब इस नालायक बेटी ने बर्बाद कर दिया। शेन परिवार इस हालत में पहुंच गया है। पता है तुम हमें नहीं छोड़ोगे, लेकिन मैं एक चीज की गुजारिश एक तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। और मोंगचो को एक दिन का समय दो, हमारे साथ एक बार भोजन कर लो। इसके बाद जो करना चाहोगे कोई शिकवा नहीं होगा। मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? तुम्हारी माँ अभी बेहोश है, लेकिन वो जीवित है। अगर किसी और ने वो दुर्घटना की होती तो। मैंने इन 3 सालों से तुम्हारी माँ का इलाज बिना किसी कोताही के किया है और तुम्हारे साथ भी सच्चाई से पेश आया हूँ। क्या मैं इतनी छोटी सी गुजारिश नहीं कर सकता? यह भोजन, यह हम दोनों के बीच 3 साल की दुश्मनी का अंत है। यह सब खत्म कर लेते हैं। ठीक है। धन्यवाद। क्या तुम अभी भी यहां रहना चाहते हो? लिन जिए, तुमने शेन मोंगचू को जाने दिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो भाग जाएगी? चिंता मत करो, वो नहीं भागेंगे। हम मिस्टर लिन, तो मैं भी अलविदा कहता हूँ। हमारी सफल साझेदारी की आशा है। सफल साझेदारी। मां का ख्याल रखो। चलो कुछ पीते हैं। अगर दामाद बनना है तो ताकत होनी चाहिए। और शादी पर विचार करते हैं। बाबूजी, यह पापा। सभी युवा है, इतना संकोच क्यों? तुम दोनों की बात तय कर दी गई। क्यों न मैं तुम्हारे साथ चलूं? मुझे डर है वे कोई चाल चले। अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ हो गया तो। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कुछ कहना है तो कह दो। अगर मेंगचियू का स्वभाव अभी की तरह हुक्म चलाने वाला और जिद्दी ना होता, तो क्या तुम इन 3 सालों में उसे पसंद करते? सच तो यह है कि मैं तुम दोनों को मिलाना चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी ने ही निराश कर दिया। आज तुम्हें बुलाने का मकसद, ये रिश्ता तोड़ने की शराब पी लो। जैसे ही ये शराब गले से उतर जाएगी, हमारे 3 सालों का मतभेद खत्म हो जाएगा। ये तो बस एक प्याला है, मैं पहले पीती हूं तुम्हारी इज्जत में।
अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले जा रहा हूं। तुमने शराब में मेरे लिए क्या मिलाया? जा, उसे मिस के कमरे में ले जाओ। तुम लिन साहब, आज जो कुछ भी कर रही हूँ वो सब शेन परिवार के लिए है, वरना तुम जिंदगी भर मेरी एक उंगली भी नहीं छू पाते। साथ दे दो, देर के लिए गिन आएगी। अगर शेन परिवार खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं यहां कैसे आ गया? इतने समय से शायद हो गया होगा। शायद हाँ। सर, हेलो 120। अभी वो जो शख्स दिखा वो कितना शेन मोंगचू जैसा लग रहा था। बेटी को न सिखाना पाप होता है। कौन सोच सकता था कि शेन कंपनी के मालिक को अपनी ही बेटी मार देगी। शेन कंपनी के दिवालिया होने के बाद से शेन मोंगचू कहीं दिखी नहीं। ऐसी औरत की बात न करें। आज हमारी शादी है, चलो अपनी शादी के बारे में सोचते हैं। मिस्टर लिंजिए, क्या आप मिस जो रोतोंग को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे दुरैक हो या सुख, बीमारी हो या सेहत, जीवन भर कभी नहीं छोड़ेंगे, एक साथ बूढ़े होंगे। मैं तैयार हूं। श्रीमती जो रोतोंग, क्या आप श्रीमान लिंजिए से शादी करने के लिए तैयार हैं? चाहे गरीबी हो या धन, बीमारी हो या स्वास्थ्य, हमेशा साथ रहेंगी और वृद्धावस्था तक अलग नहीं होंगी। मैं तैयार हूँ। अब श्रीमान लिंजिए से अनुरोध है कि वे श्रीमती जो रुओतोंग को शादी की अंगूठी पहनाएं ताकि जीवन भर के प्रेम की प्रतिज्ञा की जा सके। अजय, माँ, आंटी, बेटा, तुम आखिरकार जाग गई माँ।